नमस्कार, स्वागत है आप सबका प्राच्य वैदिक एस्ट्रो में। आज आप सबसे चर्चा करूंगा भगवान सूर्य नारायण देव के विषय में। सूर्य 16 जुलाई 2023 से लेकर 17 अगस्त 2023 तक कर्क राशि में अपने मित्र चंद्रमा की राशि में संचरण करेंगे। तो संपूर्ण राशि मंडल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसमें तुला से लेकर के मीन राशि तक पर पड़ने वाले प्रभावों के विषय में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सूर्य जगत की आत्मा है, प्रकाश है, हमारा आत्मबल है, शासन है, सत्ता है, प्रभुत्व है और राजनीति है। ऐसे भगवान सूर्य नारायण देव अपने मित्र चंद्रमा की राशि कर्क में संचरण करेंगे। खुद अग्नि तत्व होते हुए भी जल तत्व की राशि में यह संचरण होगा उनका। तो इसमें सर्वप्रथम बात करेंगे तुला लग्न तुला राशि के विषय में। लग्न और तुला राशि में भगवान सूर्य आप लोगों के लिए लाभ के अधिपति होते हैं और वर्तमान में जो संचरण करेंगे वो अपने मित्र चंद्रमा की राशि में करेंगे। तो आप दसम भाव से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं, कारोबार है, आपका जो कर्म है, उसको आपको संपूर्ण रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। यानी व्यापार में, नौकरी में, प्रोफेशन में, आप शासन सत्ता में आपका प्रभुत्व बढ़ेगा, आपका आत्मबल में वृद्धि होगी, क्योंकि आपके दसम भाव में सूर्य का संचरण होगा। यह समय आपके लिए मान सम्मान यश कीर्ति को बढ़ाने वाला होगा और आपके प्रोफेशन, व्यवसाय में, नौकरी में, व्यापार में सब प्रकार से वृद्धि करने वाला हो, क्योंकि लाभेश जहां भी बैठ जाता है वह उस स्थान के महत्व को 10 गुना बढ़ा देता है। यानी भगवान सूर्य नारायण आपके जो भी आप कर्म करते हैं उसमें अवश्य वृद्धि करेंगे और जब कर्म में वृद्धि होगी तो लाभों में भी, आपकी आय में, आपकी मनोवांछित कामनाओं में भी वृद्धि भी होगी और उनकी आपको प्राप्ति भी होगी। साथ ही साथ सुख भवन में देखेंगे शत्रु शनि की राशि मकर में, तो भूम भवन वाहन और माता के सुख को कार्य की अपेक्षा कम महत्व मिल पाएगा। आप कर्म को ज़्यादा प्रश्रय देंगे, कर्म पर ज़्यादा आपका ध्यान होगा। इस कारण से घर पर आपका, घर के सुखों पर आपका उतना मन नहीं लगेगा और आप कर्म क्षेत्र को प्रधानता प्रदान करेंगे। तो भगवान सूर्य नारायण यहाँ बैठ करके आपको प्रभुत्व, सम्मान, यश कीर्ति और आपके हर प्रकार के कार्यों में वृद्धि करने वाले हैं। तो तुला लग्न तुला राशि के लिए संचरण भगवान सूर्य का उत्तम और सुखदायी होने वाला है। अब बात करते हैं अपनी अगली राशि, अगली लग्न वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के विषय में। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि में भगवान सूर्य नारायण होते हैं दसमाधिपति, स्वयं दसम भाव के कारक हैं और संचरण करेंगे आपके धर्म भाव, भाग्य भाव में। भाग्य जागृत रहेगा, दूरस्थ तीर्थ यात्राएं आपकी हो सकती हैं और भाग्य से ही के जागृति के कारण बहुत सारे काम आपके सिद्ध होंगे। यानी जो काम अब तक अटके हुए थे, पूरे नहीं हो रहे थे, वो भी परमात्मा की कृपा से, धर्म स्थलों की तीर्थ यात्रा से आपके संपूर्ण कार्य सिद्ध होने वाले हैं। भगवान सूर्य नारायण की कृपा आप पर होगी, शत्रु आपके पराजित होंगे, ऋण रोग शत्रुओं का विनाश होगा और आपको परमात्मा की परम कृपा अनुभव होगी। यानी वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए समय उत्तम रहेगा। साथ ही साथ तृतीय भाव पर दृष्टि देंगे अपने परम शत्रु शनि की राशि मकर को, तो पराक्रमशीलता को महत्व आप थोड़ा कम प्रदान करेंगे। हालांकि तेजस्वी ग्रह हैं तो उद्यमशीलता सामान्य रूप से अच्छी बनी रहेगी आपकी, लेकिन भाग्य के सहारे ही आपके समस्त कार्य सिद्ध होंगे और भाग्य से आपके संपूर्ण कर्मों की सिद्धि होगी। शासन सत्ता में, प्रोफेशन में, आपके नौकरी में सब प्रकार से वृद्धि और यश का योग बनेगा। तो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए वे भगवान सूर्य का संचरण उत्तम और आनंददायी हो। अब बात करते हैं अपनी अगली लग्न अगली राशि धनु लग्न और धनु राशि के विषय में। धनु लग्न और धनु राशि में भगवान सूर्य नारायण होते हैं आप लोगों के लिए भाग्य भाव के अधिपति। भाग्य भाव के अधिपति होकर के जो संचरण करेंगे वे करेंगे अष्टम भाव में। यानी भाग्येश का अष्टम भाव में संचरण आपके लिए उत्तम नहीं होगा। धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए यह समय कष्टकारी होने वाला है।
कष्ट प्राप्त होने वाला समय यह आपका एक माह का रहेगा। 17 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त तक का समय आपके लिए कठिन रहेगा। भाग्य से किए हुए कार्य नहीं सिद्ध होंगे। बहुत परिश्रम, बहुत मेहनत से कठिनता पूर्वक आपके कार्य सिद्ध होंगे। कार्यों में बाधाएं और कठिनता आपको निरंतर इस माह देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ द्वितीय भाव पर शत्रु शनि की राशि मकर को देख रहे हैं, तो धन और कुटुंब में भी सुख और आनंद नहीं रहेगा। कुछ न कुछ समस्याएं और परेशानियां बनी रहेगी। हालांकि सूर्य 9वें भाव के अधिपति होकर के धन भाव को देख रहे हैं, तो कुछ भाग्य से धन मिलेगा, लेकिन वह काफी कठोरता पूर्वक कमाया हुआ होगा। अब बात करेंगे मकर राशि और मकर लग्न के विषय में। मकर राशि और मकर लग्न में भगवान सूर्य नारायण स्वयं होते हैं अष्टमाधिपति। अष्टम भाव के अधिपति होकर के सप्तम भाव में विराजमान होंगे, तो अष्टमाधिपति स्वयं ही दुख का कारक होता है। और ये भगवान सूर्य नारायण जो दाह भी प्रदान करते हैं, अग्नि तत्व के कारक हैं। यहाँ सप्तम भाव में जो जलीय राशि में संचरण करेंगे, तो आपके गृहस्थ जीवन, दाम्पत्य सुख में कहीं कहीं क्लेश और कलह देखने को मिलेगा। आपको परिवार में कहीं कहीं असंतुष्टि का भाव आएगा। पति पत्नी में, दाम्पत्य सुखों में कमी आएगी, वहां पर क्लेश और कलह होंगे। जो आपका पार्टनरशिप का व्यवसाय है, उसमें भी कहीं न कहीं कुछ समस्याएं, दिक्कतें आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ छोटा रोजगार आपका प्रभावित हो सकता है। कुछ वहां दिक्कतें, समस्याएं आपको अवश्य अनुभूत होंगी। और साथ ही साथ मकर लग्न और मकर राशि के लिए देख रहे हैं, लग्न भाव को ही शत्रु दृष्टि प्रदान कर रहे हैं, तो कुछ न कुछ इन सारी चिंताओं, समस्याओं के कारक आपके शरीर पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा। कुल मिलाकर के मकर लग्न और मकर राशि के लिए भी भगवान सूर्य का यह सप्तम भाव का संचरण उत्तम नहीं कहा जाएगा। अब बात करते हैं कुंभ लग्न और कुंभ राशि के विषय में। कुंभ लग्न और कुंभ राशि में भगवान सूर्य नारायण होते हैं आप लोगों के लिए सप्तमाधिपति, यानी सप्तम भाव के कारक हैं। और साथ ही साथ जो संचरण करेंगे खष्ट भाव में। इस सप्तम भाव के अधिपति दाम्पत्य सुख के कारक भगवान सूर्य खष्ट भाव में संचरण करेंगे, तो ऋण रोग शत्रुओं का तो विनाश करेंगे। आपको अपने ससुराल से, पत्नी के सहयोग से ऋण रोग शत्रुओं का दमन करने में आपको सहायता मिलेगी। लेकिन आपकी पत्नी बीमार भी हो सकती हैं, आपके जीवन साथी को कुछ न कुछ समस्याएं हो सकती हैं। ऋण रोग शत्रुओं के भी दुष्चक्र में फंस सकते हैं। और कभी आपके ऋण रोग और शत्रुओं का दमन भी भगवान सूर्य नारायण यहाँ करेंगे, क्योंकि खष्ट भाव में अग्नि तत्व के कारक हैं, तो ऋण रोग शत्रुओं का विनाश भी करते हैं। लेकिन कभी कभार हो सकता है आपको अपने पत्नी के लिए, अपने दाम्पत्य जीवन के लिए आपको कर्ज लेने की भी स्थिति पड़े। इस प्रकार की भी स्थितियाँ, या कोई व्यक्ति आपके दाम्पत्य जीवन में हस्तक्षेप करे, जिसके कारण से आपको दिक्कत और समस्याओं का सामना करना पड़े। साथ ही साथ यहाँ पर बैठ करके व्यय भाव को शत्रु शनि की राशि मकर को देख रहे हैं, तो वहाँ पर आपके लिए बाह्य संबंध भी खराब हो सकते हैं। साथ ही आपका कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यवसाय है, इस प्रकार का व्यवसाय है जो बाहर से जुड़ा हुआ है, मल्टीनेशनल कंपनी में आप काम करते हैं, या फिर कोई ऐसा कार्य करते हैं जो विदेशों से जुड़ा हुआ है, तो उसमें भी भगवान सूर्य नारायण आपको समस्या लाएंगे। यानी कि कुंभ लग्न और कुंभ राशि के लिए भी भगवान सूर्य का संचरण उत्तम नहीं होगा। और साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं आप आज की अपनी अंतिम लग्न, अपनी अंतिम राशि मीन राशि और मीन लग्न के विषय में। तो मीन लग्न और मीन राशि में भगवान सूर्य नारायण हो जाते हैं आप लोगों के लिए खष्टाधिपति, खष्ट भाव के अधिपति हैं, और संचरण करेंगे आपके पंचम भाव में। तो खष्टेश ऋण रोग शत्रु का कारक ग्रह आपके पंचम भाव में जब संचरण करेंगे सूर्य नारायण देव, तो कहीं पुत्र पुत्रियों से भी आपके कुछ क्लेश हो सकते हैं, प्रेमिका से आपके मनमुटाव हो सकते हैं, समाज में आपको कुछ मनमुटाव देखने को मिल सकता है, आपके शिक्षा में कुछ बाधाएं आ सकती, कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। और इस प्रकार सूर्य हालांकि यहाँ पर ज्ञान आपको प्रदान करेंगे, तेजस्विता आपके ज्ञान में प्रदान करेंगे, जिससे आप चीज़ों को हल करने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन फिर भी इन संबंधों में, प्रेम संबंधों में, पुत्र पुत्री से संबंधों में, समाज से संबंधों में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ
लाभ भाव को अपने परम शत्रु शनि की राशि मकर में देख रहे हैं, तो वहां पर आपकी इच्छा पूर्ति में भी बाधाएं आएंगी। हालांकि कुछ परिश्रम के योग से, ज्ञान बुद्धि विद्या के योग से आप अपने उन इच्छाओं को पूरा करना चाहेंगे, लेकिन उसमें बहुत सारी इच्छाएं अधूरी ही रहेंगी, क्योंकि परम शत्रु राशि में भगवान सूर्य नारायण देख रहे हैं। तो देखें तो तुला और वृश्चिक लग्न के लिए भगवान सूर्य का संचरण उत्तम है, लेकिन धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन चारों राशियों के लिए भगवान सूर्य का यह संचरण बहुत उत्तम नहीं कहा जाएगा। अगर भगवान सूर्य आपको कुछ समस्या उत्पन्न कर रहे हैं तो सुबह के समय आप लोग भगवान सूर्य के लिए अर्घ्य प्रदान करें। ओम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, आदित्याय नमः, और उसमें साथ ही कुछ लाल अक्षत और लाल पुष्प प्रदान करें भगवान सूर्य को, और 3 बार अर्घ्य प्रदान करें। भगवान सूर्य नारायण की कृपा आप पर बनेगी। गायत्री मंत्रों का जप करें, आप पर भगवान सूर्य नारायण कृपा करेंगे। इसी के साथ मिलता हूं अगली वीडियो में किसी अन्य विषय पर चर्चा के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। नमस्कार, जय श्री राधे।